अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप बुक कवर्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से आप अपनी कंपटीशन में स्टैंड आउट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ कौन सी अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ हैं जिनको फॉलो करना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये अमेज़ॉन पर ये कोटेशन रॉन्ग हो जाती है। अमेज़ॉन पर बायर्स जो हैं वो हमेशा बुक को जो है वो उनके कवर से ही जज करते हैं। जैसा कि मैं बार-बार आपको बता चुका हूँ कि बुक कवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लिक थ्रू रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, अलॉन्ग विद टाइटल्स। तो बुक कवर्स को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बहुत खूबसूरत करके, कंपेलिंग करके क्रिएट करना है। और आपने बुक कवर्स को अलाइन भी करना है अपनी टारगेट ऑडियंस से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ़र्ज़ करें आपकी बुक्स जो है उसकी टारगेट ऑडियंस विमेन है, तो आपने अपने बुक कवर को भी एक जो है वो गर्ली टच देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें जो है वो कुछ ऐसी इमेजेस ऐड कर सकते हैं जो कि स्पेसिफ़िकली औरतों के लिए होती है। जैसे कि प कुछ डिज़ाइन्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो सिर्फ़ औरतें पसंद करती हैं, तो आप उन डिज़ाइन्स को अपने बुक कवर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आपका बुक कवर जो है वो आपके टारगेट ऑडियंस को डिपिक्ट करेगा। तो इसी तरीके से अगर आप चिल्ड्रन के लिए बुक लिख रहे हैं तो आपने कुछ चाइल्डिश कवर्स बनाने हैं, जिस जैसा कि आप कार्टून्स की इमेजेस लगा सकते हैं, टॉयज़ की इमेजेस लगा सकते हैं। जो चीज़ें बच्चों को पसंद हैं उसी तरीके से आपने बुक कवर्स को भी डिज़ाइन करना है। और अगर आपकी बुक कवर की टारगेट ऑडियंस जो है वो बूढ़े लोग हैं, तो इसी तरीके से आपने उनकी पसंद को अपने सामने रखते हुए बुक कवर्स को क्रिएट करने हैं। और जो बूढ़े लोग हैं वो नॉर्मली जो है बोरिंग कवर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें कोई इतने तीखे कलर ना हो, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस ना हो। वो सिंपल से बुक कवर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने उसी तरीके से अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बुक कवर्स को डिज़ाइन करना है। और इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस तरह का कवर बनाएँगे तो वो आपकी जो है ऑडियंस को पसंद आएगा। हर किसी की पसंद जो है वो डिफरेंट होती है। अगर आपकी नज़रों में एक बुक कवर जो है बहुत ज़्यादा स्टनिंग है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर किसी को अच्छा लगे। ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी पसंद कुछ और है और दूसरों की पसंद कुछ और हो सकती है। एक रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी पसंद कुछ और हो सकती है, और दूसरे रीजन के लोग जो हैं वो दूसरी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो सेम इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि आप कोई पैटर्न जो है वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते, कोई क्राइटेरिया नहीं बना सकते कि आप इस तरह से बुक कवर्स डिज़ाइन करेंगे तो वो सबको ही पसंद आएँगे। ये रीडर्स की अपनी-अपनी चॉइस होती है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। जैसा कि आप बुक कवर्स की जो हेडिंग्स हैं, उनको प्रॉपर्ली आप बोल्ड करेंगे, उनका साइज़ बड़ा रखेंगे और उनको प्रॉपर्ली अलाइन करेंगे सेंटर में, लेफ्ट में या राइट में। और प्रॉपर आप इक्वल मार्जिन्स जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, उसी तरह ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है और कोशिश करनी है कि आपका बुक कवर जो है वो कॉम्पिटिशन से थोड़ा-सा मुख्तलिफ हो। तो ये चीज़ें जो है एसेंशियल्स जो हैं ये लाज़मी आपने ध्यान में रखने हैं। आपकी बुक कवर में आपका टाइटल होना चाहिए, सबटाइटल होना चाहिए, आपका पेन नेम और ऑथर नेम होना चाहिए। तीनों चीज़ें लाज़मी आपने बुक कवर में मेंशन करनी है। और जो चीज़ें आप नहीं लिख सकते वो ये है कि आप कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते अपनी बुक के बारे में। कोई फ्री का वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, ना ही बेस्ट सेलर्स का जो है वर्ड आप बुक कवर में मेंशन कर सकते हैं। ये अमेज़न की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। और कोई फ़ॉल्स क्लेम भी आपने नहीं करना कि आप फ़र्ज़ करें आप ये कह दें कि आप हमारी वेट लॉस की बुक में जो एडवाइसेज़ हैं इन पर अमल करते हुए गारंटीड जो है वो 100 पाउंड्स का वेट जो है वो लूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई क्लेम भी आपने नहीं करना बुक कवर में। इस तरह से कुछ और चीज़ें हैं वो भी आप बुक कवर में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो बुक कवर को डिज़ाइन करते हुए आपने ये चीज़ें जो है अपने ज़हन में रखनी है
कि अमेजिंग कलर थीम होना चाहिए, इधर अमेजोन लिखा गया है। तो आपने जो है टॉप ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा चीज़ पर फोकस करना है वो है आपकी कलर स्कीम। तो कलर स्कीम को जो है वो ध्यान में रखते हुए, आपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अपने बुक कवर्स को डिज़ाइन करना है। अलाइनमेंट जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आप प्रॉपरली अपनी हेडिंग्स को, टेक्स्ट को या इमेजेस को सेंट्रली अलाइन करेंगे, लेफ्ट साइड पे अलाइन करेंगे या राइट साइड पे। वो जैसा भी आप बुक कवर डिज़ाइन करना चाहते हैं, जिस भी पैटर्न पर डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन उनकी अलाइनमेंट जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह आप हेडिंग्स को बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइंस भी कर सकते हैं, इटैलिक वर्ड्स भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा कि आपको मुनासिब लगे। और टेक्स्ट जो है वो आपकी क्लियर और बिग होनी चाहिए, इजीली रीडेबल होनी चाहिए। ये ना हो कि आपका रीडर जो है वो मैग्नीफायर लगाकर आपका पेन नेम या ऑथर नेम रीड करने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसा नहीं करना। आपकी बुक कवर्स पर जितना भी टेक्स्ट है वो सारा विजिबल होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आपका बुक कवर जो कंपटीशन से है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन मैंने दोनों स्ट्रेटजीज को फॉलो किया है, दोनों ही वर्क करती हैं। तो मैं पहले जो है वो अपने टॉप बेस्ट सेलिंग जो सेलर्स हैं मेरी निश में, फर्स्ट करें मैं अगर कुक बुक्स पब्लिश कर रहा हूँ, कुकिंग बुक्स, तो उसमें मैं एनालाइज करता हूँ कि जो टॉप सेलर्स हैं, बेस्ट सेलर्स, वो अपने कवर जो है वो किस पैटर्न पर डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरीके से इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट का जो है वो फॉन्ट क्या है, साइज़ क्या है, अलाइनमेंट क्या है। तो इन सारे पैटर्न को एनालाइज करने के बाद मैं अपनी बुक कवर डिज़ाइन करता हूँ, तो वो भी अच्छे खासे सेल होते हैं। तो दोनों स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप टॉप बेस्ट सेलर्स के पैटर्न पर बुक कवर्स को डिज़ाइन करें, या फिर आपके आपके खुद के जो कंपेटिटर्स हैं उनसे डिफरेंट बुक कवर्स को डिज़ाइन करें, ये आप पर डिपेंड करता है। एट द एंड जो है वो बुक कवर कंपेलिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उस बुक कवर के ज़रिए आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। ई बुक्स के लिए आपके बुक कवर की डायमेंशन जो है वो 2560 बाय 1600 होनी चाहिए। ये पिक्सल्स में आप जो है वो डायमेंशंस को चूज़ करेंगे। इस तरह पेपर बैग्स के लिए जो है वो आपका पेज का जो साइज़ होगा वही आपके कवर का साइज़ होगा। पेपर बैग्स की डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे, वो वीडियो में आगे चलकर हम देखते हैं कि आप डायमेंशंस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह ऑडियो बुक्स के लिए आपने 2400 बाय 2400 पिक्सल्स का बुक कवर डिज़ाइन करना है, और उसकी जो डीपीआई रेजोल्यूशन है वो 72 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप खुद से कवर डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये डायमेंशंस आपने ध्यान में रखनी है। और अगर आप किसी डिज़ाइनर से करवा रहे हैं, मतलब फाइवर पर किसी को हायर करना चाहते हैं, तो उनको भी ये डायमेंशन जो है वो कम्युनिकेट करनी है। लेकिन अगर आपको फोटोशॉप आता है लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फोटोशॉप के ज़रिए बुक कवर्स डिज़ाइन करें। आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। कैनवा प्रो के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री में हासिल कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप कैनवा प्रो यूज़ करें बुक कवर्स को डिज़ाइन करने के लिए। उसमें प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। आपने जस्ट उसमें टेक्स्ट टेक्स्ट को रिप्लेस करना होता है अपने बुक टाइटल्स के साथ, और दूसरा आपने इमेजेस को भी रिप्लेस करना होता है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है। इसमें आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है डिज़ाइनिंग स्किल्स के लिए। और कोर्स में आगे चलकर हम सीखेंगे कि कैनवा को आप जो आपकी डिज़ाइनिंग वाली बुक्स हैं उसके लिए आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप कैनवा प्रो यूज़ करें बुक कवर्स को डिज़ाइन करने के लिए। और जो इमेजेस आप यूज़ करेंगे कवर्स में, वो स्टॉक इमेजेस आप यूज़ करेंगे। आपने कभी भी गूगल से डाउनलोड नहीं करनी। आपको किसी भी वक्त कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है अमेज़न की तरफ से, और 1 सेकंड लगेगा आपकी बुक रिमूव होने में, और बाज़ औक़ात आपका पूरे का पूरा केडीबी का अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो कभी भी आपने गूगल से इमेजेस डाउनलोड नहीं करनी, हमेशा स्टॉक इमेजेस को यूज़ करना है। डिज़ाइनर्स को आप हायर कर सकते हैं fiverr.com पे। अगर आपको डिज़ाइनिंग स्किल्स जो है वो डिज़ाइनिंग से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत है, तो आप fiverr.com पर जाकर $20 पर कवर जो है वो पे कर सकते हैं।
$20 से ज़्यादा आपने पे नहीं करना। नॉर्मली आपको $10 में भी एक अच्छा कवर मिल जाता है एक अच्छे डिज़ाइनर से। पहले आपने ई बुक के कवर को ऑर्डर करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, और आपने खुद से अकेले से नहीं करना, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी वो कवर दिखाएंगे और सबकी ओपिनियन लेंगे कि वो वाकई में सबको अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप अपना पेपर बैक और ऑडियो बुक कवर भी सेम डिज़ाइनर से ऑर्डर करवा सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ जर्मन क्रिएटिव, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइनर्स हैं, पूरी कंपनी है, और बेशक आप इनको बेस्ट इन द मार्केट का खिताब भी दे सकते हैं। तो जर्मन क्रिएटिव को आप फाइवर पर सर्च करेंगे तो वो आपको एक गिग नज़र आ जाएगी जिसमें आई थिंक मोर देन 27,000 रिव्यूज़ हैं। तो इस गिग को यूज़ करते हुए आप अपने तीनों फॉर्मेट्स के कवर्स डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो आप अपनी पेपर बैग्स की डायमेंशन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो वो हम देख लेते हैं। उसके लिए एक ऑनलाइन टूल है bookow.com। तो इस लिंक को आप विजिट करेंगे और किस तरह से आप डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, यहाँ से आपने क्लिक करना है KDP कवर साइज कैलकुलेटर। आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी, यहाँ पर दो इमेजेस आपको कवर्स की नज़र आ रही हैं। आपने जो सेकंड इमेज है इसके सामने जो ऑप्शन है वहाँ पर अपनी जो पेपर बैग्स का साइज़ है वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी बुक जो है वो 8.5 बाई 11 इंचेस है और ये इंचेस में साइज़ आपने यहाँ पर एंटर करना है। 8.5 जो है उसकी विड्थ होगी, 11 इंचेस उसकी हाइट होगी। तो वो आप यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और ईमेल कवर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को आप चेक मार्क करेंगे। उसके बाद ये वेबसाइट आपको एक ईमेल सेंड करेगी जिसमें आपको इस तरह का एक टेम्पलेट नज़र आएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पर पेज काउंट पे लिखनी है। जो आपकी बुक के टोटल पेजेस होंगे वो यहाँ पर आपने मेंशन करने हैं। जो आप लॉन्ग फॉर्म बुक्स क्रिएट करेंगे तो नॉर्मली उनके पेजेस जो हैं वो 250 प्लस होते हैं। तो आपने 250 यहाँ पर पेज काउंट में एंटर करना है। अब उसके बाद आप ईमेल कवर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक टेम्पलेट सेंड हो जाएगा। ये कैसा होगा इसको हम ज़रा देख लेते हैं। आपको ये ईमेल आएगी bookow की तरफ से। ये अटैचमेंट में आपको बुक कवर्स मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करेंगे और ये आपको जिप फोल्डर में जाके इसको अनजिप करेंगे तो आपको वहाँ पर बुक कवर का टेम्पलेट नज़र आ जाएगा। उस टेम्पलेट को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो देखते हैं। ये टेम्पलेट आपको नज़र आ रहा है, इसमें यहाँ पर ये बॉटम में बारकोड की जगह है। यहाँ पर अमेज़ॉन जो पेपर बैग के लिए आपको बारकोड देगा वो ऑटोमेटिकली आपकी बुक पर पेस्ट कर देता है। आपने जस्ट यहाँ पर जगह छोड़नी होती है। तो जो साइज़ आपने रखना है वो है जो इस पूरे इसमें स्पाइन भी इंक्लूड है, बैक कवर भी इंक्लूड है और ये फ्रंट कवर भी इंक्लूड है। तो इस टोटल का जो साइज़ है वो आप ये रखेंगे 17.813 बाई 11.250। तो इस साइज़ को किस तरह से यूज़ करना है कैनवा में वो हम देख लेते हैं और कैनवा में किस तरह से आप बुक कवर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो आप canva.com पर आएंगे, यहाँ से आपने क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना है। कस्टम साइज़ में आएंगे, जो साइज़ आपको वहाँ पर नज़र आएगा 17.813 बाई 11.250 और ये आपने यहाँ पर इंचेस को सिलेक्ट करना है, पिक्सल्स को सिलेक्ट नहीं करना वरना आपके डायमेंशन जो है वो गलत हो जाएंगे। इसको दोबारा देखते हैं, 17.813 11.250। तो ये डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। ये आपको ये आपकी बुक कवर का टोटल साइज आपको नज़र आ रहा है। इसमें फ्रंट कवर भी इंक्लूड है, स्पाइन भी इंक्लूड है और बैक कवर भी इंक्लूड है। इसको चेक कर लेते हैं। जो आपने टेम्पलेट अभी यूज़ किया था उसको यहाँ पर हम अपलोड करके उसको देखते हैं कि वो किस तरह से फिट होता है।
जब आपका टेम्पलेट अपलोड हो जाएगा तो आप उसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आएंगे और इसके अंदर इसको ड्रैग करके आपने फिट करना है। आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद इसकी ओपेसिटी जो है, यहाँ से आपने इसको ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस जगह पर आपने अपने फ्रंट कवर को डिज़ाइन करना है, ये आपका बैक कवर होगा पेपर बैक का, और ये आपकी बुक का स्पाइन होगा। स्पाइन में भी आप बुक का टाइटल लिख सकते हैं और थोड़ी सी यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है। बहरहाल आपने यहाँ पर फ्रंट कवर पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो अमेज़ॉन के सर्च रिजल्ट्स हैं वहाँ पर फ्रंट कवर ही शो होता है। यहाँ से आकर आप नीचे आपको बहुत सारे फीचर्स नज़र आ रहे हैं कैनवा के। आप पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक, लोगो, प्रेजेंटेशन, न्यूज़लेटर्स, ये बहुत अनलिमिटेड फीचर्स हैं। आप हर एक फीचर पर अपनी क्लिक बनाकर एज अ वीए ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी ऑर्डर आपको मिलेगा आप स्पेसिफिकली यहाँ पर किसी भी फीचर में आके उस ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो आप बुक कवर्स को डिज़ाइन करने के लिए पोस्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं बुक कवर। ये आपको प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स यहाँ से मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने प्रोफेशनल कवर्स ये बने हुए हैं। आप इनको जस्ट सेलेक्ट करके टेक्स्ट को चेंज करेंगे और अपने इमेजेस को चेंज करेंगे तो आपका कवर जो है वो रेडी हो जाएगा। एक एग्जांपल हम यहाँ से देख लेते हैं। बस करें आप कोई रेसिपी कुक बुक जो है उसका कवर डिज़ाइन करने जाते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से रीसाइज पे आपने रीसाइज के बटन पे क्लिक करके सेम उसी तरीके से यहाँ पे इंचेस को सिलेक्ट करेंगे और जो आपका टेम्पलेट का साइज था 17.813 11.250, तो इसको आपने कॉपी एंड रीसाइज पे क्लिक करना है। न्यू विंडो ओपन कर देगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास पूरा एक कवर जो है वो आपको मिल चुका है। आप इनको जो है वो राइट साइड पे ला सकते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आपका जो बुक कवर है वो राइट साइड पे होगा। आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हर चीज़ को सेंट्रली अलाइन करना है। तो कैनवा की खूबसूरत बात है कि वो आपको जो है वो लाइंस शो कर देता है कि आप देखें ये इमेज जो है अब सेंटर हुई है। आप सेंटर में लाइन दे सकते हैं रेड कलर की। इस तरह आप इसको ऊपर नीचे से भी सेंटर कर सकते हैं। ये अब ये ऊपर नीचे से भी सेंटर हो गई है। तो ये चीज़ें आपने ख्याल करनी है। इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए ये जो टाइटल है आप अपनी बुक का टाइटल यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, इमेज को चेंज कर सकते हैं, ऑथर नेम चेंज कर सकते हैं, सब टाइटल को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पर जो बैक कवर है वहाँ पर आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन अपने कवर की लिख सकते हैं। जो स्पाइन होता है, अगर आपकी बुक के पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो स्पाइन पर भी आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं, वहाँ पर ऑथर नेम दे सकते हैं या बुक का टाइटल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही स्टनिंग कवर जो है वो अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस तरह मैंने पोस्टर्स का बताया था, तो सेम उसी तरीके से आप कोई भी पोस्टर लेकर उसको एडिट कर सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ से रीसाइज पे क्लिक करके सेम उसी तरीके से आप जो पेपर बैग की डायमेंशन है उनको सिलेक्ट करेंगे और जो न्यू विंडो ओपन आ जाएगी तो इन सारी चीज़ों को आपने राइट साइड पर ड्रैग करना है। उसके बाद ये टाइटल्स को एडिट करना है। टाइटल्स को आप कुछ भी फर्ज करेंगे,
वेट लॉस की अगर बुक है, फॉर एग्जांपल वेट लॉस, आप इसमें से अपने टाइटल को चेंज कर सकते हैं, इसका साइज छोटा कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर स्कीम आप इसकी चेंज कर सकते हैं, इसको अलाइनमेंट इसकी चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स आप इसको दे सकते हैं, इमेजेस आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके किसी इमेज को डल करना चाहें तो वो डल हो जाएगी, आप इसको अंडू भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली कैनवा को यूज़ करने के लिए, खुद से सब कुछ सीखा है। तो आप लोग भी जब 5 से 10 कवर्स खुद से डिज़ाइन कर लेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। तो और आप बहुत ज़्यादा अच्छे कवर्स पे खुद से डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएंगे। सेम यही सर्विस आप फाइवर पर भी ऑफर कर सकते हैं। बुक कवर्स की तीनों फॉर्मेट से कवर्स जो है वो अगर आप अच्छे डिज़ाइन कर सकते हैं तो फाइवर पर गिग बनाकर आप एज ए वीए भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।